Hello student, I am Dr. Charu Khamesara. In yesterday's class we discussed about all the formulas. We revised all the formulas which are in the chapter 2 fuel, proximate analysis, ultimate analysis, HCV, LCV formulas. After that we discussed about the bomb calorimeter, HCV, LCV formula, Junkers calorimeter, HCV, LCV formula. Today we will do the numericals based on these formulas. First, the numerical which is we are doing is on the basis of proximate analysis. Numerical is like that. 2.4 gram of sample of coal was heated in a silica crucible for 1 hour. एक घंटे के लिए 2.4 ग्राम कोल सैंपल को हमने गर्म किया 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. द रेजिड्यू वॉज वेड टू बी 2.1. आफ्टर इसको जब अपन ने गर्म कर लिया 1 घंटा 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नया वजन जो हो गया 2.4 की बजाय क्या हो गया अब 2.1 ग्राम हो गया. देन इट वॉज कवर्ड विद अ लिड फॉर वॉलेटाइल मैटर रिमूवल. अपन जो क्रूसिबल है उसको लिड लगा देंगे. इट वॉज कवर्ड विद अ लिड एंड हीटेड फॉर 7 मिनट्स एट 960 डिग्री सेंटीग्रेड इन मॉफिल फर्नेस. मॉफिल फर्नेस के अंदर 7 मिनट के लिए कवर लगा के गर्म करते हैं. नाउ द रेजिड्यू वेट 2 ग्राम. अभी अपने पास में 2.1 की जगह क्या हो गया है 2 ग्राम हो गया है. नाउ देन इट वॉज हीटेड विदाउट कवर. अब कवर हटा के 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन ने 1 घंटे के लिए गर्म किया. कवर्ड heated without cover at 700 degree centigrade for an hour till a constant weight was achieved. जब तक ये कांस्टेंट वेट नहीं मिल जाता हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे. द लास्ट वेट वॉज 0.27 ग्राम. लास्ट में जो हमें वज़न मिला है वो ऐश का वज़न है, जो हमें कितना मिला 2.7 ग्राम. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेन, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मेटल कंटेन, परसेंटेज ऑफ ऐश एंड परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन. नाउ वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल. Now the calculations of moisture contain, volatile matter contain, ash contain and fixed carbon contain. First the sample, coal sample is taken. जो coal sample लिया था उसका वजन 2.4 ग्राम था. आफ्टर जब इसको अपन ने गर्म कर दिया था 110 डिग्री के ऊपर, उसके बाद में इसका नया वजन जो हो गया था वो 2.1 ग्राम हो गया था. जब इसको हम लोगों ने ओवन के अंदर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो इसमें से मॉइस्चर रिमूव हो गया था. तो वेट ऑफ मॉइस्चर is equals to 2.4 minus 2.1, that is a 0.3 ग्राम. नाउ परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेन निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वेट ऑफ मॉइस्चर लिखना पड़ेगा अपॉन 2.4 टोटल वेट ऑफ द सैंपल टेकन इनटू 100 करने पर हमारे पास में परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, दैट इज़ 12.5%. नाउ द सेकेंड इज़ अ volatile matter contain. Now weight of the sample after volatile matter removal जो था volatile matter removal, that means हमने 7 मिनट के लिए 960 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मफल्ड फर्नेस में जब लिड लगा के गर्म किया था तो नया वजन जो मिला था वो 2.0 ग्राम था एंड प्रीवियस वजन जो था वो हमारे पास में 2.1 ग्राम था. तो वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर आ जाएंगे 2.1 माइनस 2 ग्राम, दैट इज़ 0.1 ग्राम. एंड परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कंटेन निकालने के लिए वोलेटाइल मैटर का जो वजन था 0.1 ग्राम अपॉन कोल सैंपल का वजन दैट इज़ 2.4 इंटू 100 करने पर हमारे पास में परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कंटेंट आ जाएंगे, दैट इज़ 4.16%. नाउ नेक्स्ट इज़ अ वेट ऑफ ऐश. वेट ऑफ ऐश विच इज़ जो हमको लिड हटाने के बाद में 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म किया था, उसके बाद में जो रिपीटेड करने के बाद में कांस्टेंट वेट जो मिला था दैट इज़ 0.27 ग्राम, दैट इज़ अ वेट ऑफ ऐश. द परसेंटेज ऑफ ऐश निकालने के लिए 0.27 वेट ऑफ ऐश अपन कोल सैंपल टेकन, वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन दैट इज़ 2.4 ग्राम इंटू 100 करने पर हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ अ परसेंटेज ऑफ ऐश, it is 11.25%. Now percentage of fixed carbon. percentage of fixed carbon निकालने के लिए 100 में से above all 3 कंटेंट्स को हमको माइनस करना पड़ेगा. 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मेटल कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ ऐश कंटेंट. इन तीनों का जो भी अपने पास में डेटा आया है, जो रिजल्ट आया है उसको 100 में से माइनस करने पर परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा, दैट इज़ 100 माइनस दी ऑल 3 विल गेट द आंसर 72.5.
62.09%. That is a fixed carbon content. That means in proximate analysis we have to discuss about 4 contents. Moisture content, that is a 12.5%, percentage of volatile matter content 4.16%, percentage of ash, that is 11.25%, and percentage of fixed carbon, that is 72.09%. Now we are doing the numerical based on ultimate analysis. Example is 1 gram of coal sample was burned. In ultimate analysis we will calculate the percentage of carbon, percentage of hydrogen, percentage of nitrogen, percentage of sulfur. As we discussed in last class, numerical formulas मैंने सारे बताए थे. Now this numerical 1 gram of coal sample was burned and predict of combustion H2O and CO2. After combustion जब coal sample produces H2 and CO2 were absorbed in CaCl2 tube and KOH tube. Water in the CaCl2 and carbon dioxide in KOH tube respectively. The weight of KOH increased by 2.2 gram. KOH tube का जो वजन बढ़ा था वो 2.2 ग्राम बढ़ गया and CaCl2 का जो वजन बढ़ गया that is 0.50 ग्राम बढ़ गया. Calculate the percentage of carbon and percentage of hydrogen in the present coal. This is the numerical based on ultimate analysis, and we have to calculate the percentage of carbon and percentage of hydrogen. This is a solution. Percentage of carbon can be calculated by the formula increase in the weight of KOH tube upon weight of coal sample taken into 12 by 44 into 100. 12 for the carbon, 44 for the carbon dioxide. Now weight of sample taken, जो मैं numerical में weight दिया हुआ था sample का, that is 1 gram. Increase in the KOH tube is 2.2 gram. While we are putting this value in this formula, we will get the percentage of carbon, that is 60%. Percentage of hydrogen is calculated by that formula. हाइड्रोजन H2O की फॉर्म के अंदर CaCl2 ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. हियर दैट इज़ द मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ द मोलार मास ऑफ वाटर H2O and it is absorbed in CaCl2 tube. Therefore increase in the weight of CaCl2 tube upon the weight of sample taken 2 by 18 into 100. Weight of sample is 1 gram and increase in the CaCl2 tube, weight increase in the CaCl2 tube is 0.5 gram. While we are putting the value 0.5 by 1 into 2 by 18 into 100, we'll get the answer 5.55%. That means the carbon is present 60% and hydrogen is present 5.5%. This is the numerical based on ultimate analysis. Now the next numerical which we are doing, that is the ultimate analysis. Percentage of nitrogen find out करने के लिए कर रहे हैं. The numerical is 5 gram of coal sample was taken in the Gerdau's flask. Ammonia evolved was collected in 100 ml of N by 20 H2SO4. Then the excess acid was neutralized by 40 ml of N by 20 NaOH. Calculate the percentage of nitrogen present in the sample. Now the weight of sample taken is 5 gram. जेल्डाल फ्लास्क के अंदर लिया है, इसको गर्म किया, गर्म करने पर अमोनिया निकली. नाइट्रोजन का एस्टिमेशन अमोनिया की फॉर्म पे किया जाता है. अमोनिया निकली. इस अमोनिया को, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर वी यूज़ 100 ml ऑफ N by 20 H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया. जब इसका न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए बेस है तो बेस के लिए हमने एसिड लिया. एक्सेस एसिड वॉज न्यूट्रलाइज्ड बाय 40 ml. जो यूज्ड आ गया दैट इज़ 60 ml एंड जो एक्सेस एसिड 40 ml बचा हुआ था उसको हमने N by 20 NaOH के साथ में न्यूट्राइज कर लिया. एंड इस न्यूमेरिकल से हमको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला. Percentage of nitrogen equals to volume of H2SO4 used into normality of the acid which we are using into 1.4 upon weight of whole sample taken. That is the formula which we discussed in in ultimate analysis topic. फॉर्मूलेशन हमने पढ़ लिया है. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अब नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे. नाउ वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन 100 ml. 100 ml हमने H2SO4 लिया था. द वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन दैट इज 40 ml. दैट मीन्स द एसिड यूज्ड इज इक्वल्स टू 60 ml. 100 minus 40 that is 60 ml acid is used. Normality of H2SO4 which is given N by 20, 1 by 20 or 0.05
25N, and weight of coal sample taken, that is a 5 gram. While we are putting the value of all these contains, that is a volume of H2SO4, that is 60, normality of the acid 0.05, 1.4 upon weight of the coal sample taken is a 5 gram. When we are putting all the values, we will get the answer. Percentage of nitrogen is in that sample, in this 5 gram coal sample, is 0.84%. नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच वी आर डूइंग ऑन अल्टीमेट एनालिसिस, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए कर रहे हैं. द एग्जाम्पल न्यूमेरिकल इज 1.2 ग्राम सैम्पल आफ्टर कंबशन इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर was washed with the water and then to the collected water BaCl2 solution was added to precipitate out BaSO4. The weight of precipitate was found 0.24 gram. Calculate the percentage of sulfur in the given coal sample. Now, according to our formula, percentage of sulfur can be calculated by the formula weight of BaSO4 upon weight of coal sample taken, 32 for the sulfur and 233 for BaSO4, 32 by 233, and for the percentage 100. This is a formula which we discussed in last class. Now, weight of the BaSO4. Weight of BaSO4 is BaSO4 precipitate is given in the numerical 0.24 gram, and weight of the coal sample taken 1.2 gram. While we are putting the value of both 0.24 gram, that is the weight of BaSO4, and weight of sample 1.2 gram. After calculating this, we will get the percentage of sulfur, that is a 2.75%. Now, today in this class we discuss about ultimate analysis. कार्बन एंड हाइड्रोजन परसेंटेज भी हमने निकाला, फिर हमने नाइट्रोजन परसेंटेज निकाला, और हमने तीसरे न्यूमेरिकल के अंदर हमने सल्फर का परसेंटेज निकाला. दैट मीन्स प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट के सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे रिलेटेड हमने कंप्लीट किए हैं.